आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा लेसन प्लान है मैथ का और टॉपिक है परिमेय संख्या। लेसन प्लान संख्या है 13 और क्लास है आज की 8। ठीक है। और डेट हम जिस दिन अपना लेसन प्लान पढ़ाते हैं क्लास में उस दिन की हमारे यहाँ पर डेट डलती है। इसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे 4 है यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट है छात्रों में वैज्ञानिक गतिविधियों का आधार बनाकर नैतिकता मूल्यों व दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। सेकंड है छात्रों को सीखने के दौरान सक्रिय रखने व उनमें स्थानात्मकता का विकास करना। और थर्ड है छात्रों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करना। फोर है छात्रों में वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना। इसके बाद हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होते हैं। फर्स्ट है हमारा छात्राएं परिमेय संख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड है छात्राएं परिमेय संख्या की तुलना के बारे में समझ सकेगी। और थर्ड है छात्राएं परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। छात्राएं परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। इसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इस तरह से एक टेबल बनती है हमारी। छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। फर्स्ट है हमारा कुछ संख्याओं के नाम बताओ, तो बच्चे आंसर देंगे 1 2 3 4 करके, कहीं तक बता सकते हैं आदि। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अगर संख्या 2 3 को P/Q के रूप में लिखे अर्थात 2/3 और 3/5 आदि, तब इसे क्या कहेंगे, तो बच्चे इसका आंसर देंगे भिन्न संख्या। थर्ड क्वेश्चन है हमारा अगर किसी भिन्न में कोई संख्या उभयनिष्ठ न हो तथा उसका हर शून्य के बराबर न हो तब वह संख्या क्या कहलाती है, बच्चे इसका आंसर देंगे परिमेय संख्या। फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या को समझाइए। ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारे इस तरह से 6 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रिया या छात्र क्रिया है, अनुभव, शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। फर्स्ट है हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। और सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं परिमेय संख्या के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। इसके बाद सबसे पहले हमने लिया है एक विकासात्मक प्रश्न। तो प्रश्न हमने यहाँ पर फर्स्ट लिया है प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, बच्चे इसका आंसर देंगे 1 2 3 4 5 करके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। फिर हम यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 परिमेय संख्या कहलाती है। अथवा यदि किसी वास्तविक संख्या को 2 पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा है हमने यहाँ पर 2/3 माइनस का 2/5 3/4 माइनस का 3/4 आदि। नीचे देखिए, इस प्रकार परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। 2/3 तथा 3/4 धनात्मक संख्या है और माइनस का 2/5 तथा माइनस का 3/4 ऋणात्मक संख्या है। इधर हम कॉलम में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व सैंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर व्याख्यान विधि। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। तो अपने मूल्यांकन वाले कॉलम में हम यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों से पूछने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अब हम बच्चों को परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं, अब बच्चे इसका आंसर ईजिली दे देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है परिमेय संख्या की तुलना। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं परिमेय संख्या की तुलना के बारे में समझ सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। फर्स्ट है हमारा परिमेय संख्या 2/3 में 2 और 3 क्या है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे 2/3 में 2 अंश है तथा 3 हर है। क्योंकि 8 क्लास के बच्चे हैं, इतना तो पता ही होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा परिमेय संख्या की तुलना कैसे करते हैं, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। इसके बाद आता है हमारा छात्राध्यापिका कथन। अब हम इसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। एग्जाम्पल 4/2 और 0। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। एग्जाम्पल में लिखा है हमने यहाँ पर -1/5 0। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। एग्जाम्पल में हमारा
4/2। यहाँ पर देखिए कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पर 4/2 बड़ा है माइनस का 1/5 से। यदि किसी दो परिमेय संख्याओं में बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो हम पहले हरों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में देखिए 3/5 तथा 2/3 में कौन बड़ी है। तो अगर हमको इसमें देखना है कि 3/5 बड़ा है या 2/3 बड़ा है, तो सबसे पहले जो इनके हर है 5 और 3 उनको हमको समान करना होगा। देखिए यहाँ पर 3/5 2/3, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 9/15। फिर यहाँ पर 2 × 5/3 × 5, क्योंकि हमको नीचे वाली संख्या दोनों साइड 15 करनी है, और जिस संख्या का हम नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी संख्या का हम ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है 9/15 और 10/15, तो दोनों के हर समान हो गए। तो अब देखिए 10/15 बड़ा है 9/15 से। तो इस तरह से अगर कोई संख्या पूछी जाए कि इनमें कौन बड़ा है, तो सबसे पहले हम उसके हर इक्वल करेंगे, और जिस संख्या का हर इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसी संख्या का से हम ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे फिर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। यहाँ पर देखिए अतः परिमेय संख्या 2/3 परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है। और यहाँ पर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। तो सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद भी हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। तो मूल्यांकन वाले कॉलम में यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि परिमेय संख्या की तुलना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिया है कि परिमेय संख्या की तुलना कैसे करते हैं। आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, कोई संख्या लिख के कि बताइए इनमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। इसके बाद आता है हमारा आदर्श प्रश्न। सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं छात्राएं परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 व माइनस का 2/5 में बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा माइनस का 2/-5 माइनस का 3/2 4/7 माइनस का 5/9 में धनात्मक परिमेय संख्या तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं बताइए। तो ये तो आप इजीली बता देंगे, माइनस वाली हमारी ऋणात्मक, प्लस वाली हमारी धनात्मक। और जो जिसमें हमारा ऊपर का और नीचे दोनों संख्या, जैसे कि माइनस का 2 और अपॉन में माइनस का 5 है, तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये हमारी होती है धनात्मक संख्या। इधर हम लिखेंगे छात्राएं सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी, और विधि हो जाएगी हमारी निगमन विधि। इसके बाद आता है हमारा 4 अभ्यास प्रश्न। इसमें हम लिखते हैं सेकंड कॉलम में कि छात्राएं परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। तो यहाँ पर अब हमने 2 क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए दिए हैं। 2/3 और 5/2 में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। सेकंड है 5/10 तथा 10/5 में कौन बड़ा है। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेगी, और इधर लिखेंगे हम अभ्यास कार्य। इस तरह से हम बच्चों को 2 क्वेश्चन करने के लिए देते हैं। इसके बाद आता है हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। जब हम बच्चों को अपना लेसन प्लान पढ़ा देते हैं उसके बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट लिया है हमने परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सेकंड है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है या छोटी, बताइए। थर्ड है हमारा परिमेय संख्या की तुलना कैसे करते हैं। इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। देखिए श्यामपट्ट कार्य हम इस तरह से करते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क, इस पर हमारा सब्जेक्ट लिखा जाता है, टॉपिक और हमारी क्लास, हमारा पीरियड, डेट, सब कुछ। इसके बाद है हमारा परिमेय संख्या। यहाँ पर मैंने 2 लाइन परिमेय संख्या के बारे में लिखी है एग्जाम्पल के साथ में। इसके बाद परिमेय संख्या की तुलना, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। तो इस तरह से आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य मैंने बच्चों को 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है माइनस का 9/4 तथा माइनस का 8/3 में से बड़ी संख्या कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन है ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/7 तथा 5/3 कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आज का हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है।